Good morning, all of you. Am I audible or visible? Let me check. आपको दिखाई और सुनाई दे रहा ना? ओके, कहाँ से हो? हेलो हेलो हाँ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? हाँ, देखो, हम जो बेसिक पढ़ रहे थे, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था हमारा पावर प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, मतलब हम पावर प्लांट में बिजली कैसे बनाते हैं, ठीक है, किस किस प्रकार से बनाते हैं, हमारे पास में कौन कौन से ईंधन के रूप में हम क्या क्या यूज करते हैं, किस किस से हम बिजली बना सकते हैं। मतलब जो हमारा जो मेन चैप्टर चल रहा था वो जनरेशन के बारे में पढ़ रहे थे कि हम जो हमारी बिजली है वो कैसे बनती है। ठीक है, मतलब किस किस ईंधन का रूप में उपयोग करते हैं, किस तरीके से हम पावर प्लांट डिजाइन करते हैं। हमारा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट पड़ा वो हम पानी से बिजली बना रहे थे, ठीक है, सीधे। और जो हमने कोल थर्मल पावर प्लांट बना उसमें हम पहले कोल से हम सामान्यतः क्या कर रहे थे, पानी को गर्म कर रहे थे और पानी से हम क्या कर रहे थे, स्टीम के द्वारा हम बिजली बना रहे थे। इन सब चीजों के बारे में हम इन दोनों पावर प्लांट्स के बारे में जनरली हम पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा जो सबसे मेन पावर प्लांट आता है ना, देखो, कॉस्ट वाइज अगर देखा जाए तो जो न्यूक्लियर है वो महंगा पड़ता है, लेकिन जो अगर हम देखा जाए कि ओवरऑल ट्रांसपोर्ट, ठीक है, क्योंकि हमारा जो न्यूक्लियर होता है उसमें हमारे पास में ट्रांसपोर्टेशन की इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती, इसलिए हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट को हम कहीं भी सेटअप कर सकते हैं। जबकि हमारे पास में जो हमारा थर्मल पावर प्लांट होता है, ठीक है, तो मतलब उसको थर्मल पावर प्लांट को हम डिजाइन करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, कि पहले तो ये देखना पड़ता है कि अगर उसके आसपास हम रेलवे ट्रैक बना सकते हैं नहीं बना सकते, क्योंकि इतना सारा अगर हम कोयला आएगा हमारे प्लांट में तो किसके द्वारा आएगा। तो इस सब चीजों के बारे में हम बेसिकली पहले जो प्लांट डिजाइन करते हैं उसी टाइम पे सोचना पड़ता है। ठीक है, तो हम न्यूक्लियर पावर प्लांट का सबसे बड़ी सबसे अच्छी चीज तो ये है कि हमारे पास में फ्यूल का जो फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन है उसकी कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन हमारे पास में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है, इसके साथ में हमारे पास में एक चीज है कि जो इसकी रेडियो एक्टिविटी है उससे हमारे पास में हार्म बहुत होते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, इसका जो प्रिकॉशंस हैं वो बहुत अच्छे से रखना पड़ता है। इनके एम्प्लॉयों की जनरली पर्टिकुलर एक टाइम इंटरवल में पूरा बॉडी चेकअप करवाना पड़ता है, क्योंकि जो हमारा रेडिएक्टिव है उनकी वजह से कभी-कभी बॉडी हार्म हो जाती है। तो इन सब चीजों को मतलब जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये है तो अच्छा, ठीक है, मतलब तो इसके कुछ-कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। आज उन सब ड्रॉबैक्स या जो एडवांटेज है, ठीक है, उस इस क्लास में हम उनको देखेंगे। देखो, सबसे पहली चीज हमारा होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में हम पढ़ेंगे, कैसा हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है और कैसे हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट में बिजली बनती है। देखो, मैं आपको ये हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है। ये देखो, जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है वो कुछ कुछ ऐसा नजर आता है हमको। ये हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है हमारा, न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, या ऐसा भी कह सकते हो नाभिकीय शक्ति संयंत्र। ये हमारा कौन सा प्लांट हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया। देखो, इसमें कुछ चीजें आपको अच्छे से देखने लायक हैं जो हम पिक्चर से समझ सकते हो। देखो, यहाँ पे हमारा जो ये है ना, ये हमारा सामान्यतः क्या है, मैं आपको रेड मार्क से यूज करता हूँ। ये हमारा सामान्यतः क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर। ये हमारा होता है जो है न्यूक्लियर रिएक्टर।
ये हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, ठीक है। मतलब ये हमारा एक तरह का बहुत बड़ा, जो एक तरीके से देखा जाए तो ठीक है, इसको हम सीमेंट और कंक्रीट से बनाते हैं। आपने देखा होगा, अगर आप कभी आपकी जो लाइफ में अगर कभी न्यूक्लियर पावर प्लांट देखा देखा हो, या आपका कोई रिलेटिव हो कभी वो न्यूक्लियर पावर प्लांट में जॉब कर रहा हो, ठीक है, वहां पे आप लोग गए हो, तो आपने देखे होंगे बड़े बड़े जो इस टाइप के रिएक्टर बने रहते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर यूनिट के लिए। इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा रिएक्टर है, इसमें इस तरह की वेसल रखी हुई थी, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा क्या होता है सामान्यतः, जो न्यूक्लियर है, ठीक है, यूरेनियम है, ठीक है, यहाँ पे हम जो सामान्यतः ईंधन के रूप में क्या उपयोग करते हैं, यूरेनियम का उपयोग करते हैं, ठीक है। यूरेनियम यूरेनियम का उपयोग करते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे गुड मॉर्निंग, ठीक है, यहाँ पे ईंधन के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं, सामान्यतः यूरेनियम का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हमारे पास में क्या हो जाती है कि वहां पे हमारे पास में देखो, जो यहाँ पे देखो थर्मल पावर प्लांट था, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट था हमारे पास में, ठीक है, थर्मल लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे थे, ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग कर रहे थे, कोयले का उपयोग कर रहे थे, या आप कह सकते हो सिंपल सी लैंग्वेज में कोल का उपयोग कर रहे थे, ठीक है। हाइड्रो में हम क्या कर रहे थे, ईंधन के रूप में, हाइड्रो पावर प्लांट में क्या उपयोग कर रहे थे हम सामान्यतः, ईंधन के रूप में वाटर का उपयोग कर रहे थे, पानी का उपयोग कर रहे थे। हम डैम से क्या करते थे, पानी लाते थे, पानी को स्टीम पे है ना, पानी का उपयोग कर रहे थे। और जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसमें हम किसका उपयोग करते हैं सामान्यतः, यूरेनियम, यूरेनियम का उपयोग करते हैं। देखो इनमें भी हम आपको कुछ अगर देखने लायक ये हैं, ठीक है। हमें कोयले की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। मतलब एक यूनिट एक जितने हम अगर यूरेनियम से जितनी हम बिजली बनाते हैं ना, ठीक है, यूरेनियम क्या इतना सा जो पार्टिकल है वो बहुत सारे जो किलो टन के बराबर है ना। जो हम अगर हम सिंपल सी लैंग्वेज में ये कहें कि एक इतना सा यूरेनियम हमारे पास में 1000 टन कोयले के बराबर बिजली बना देगा, ठीक है। ये कह सकते हैं हम सामान्यतः कि हमारा जो यूरेनियम है उसका इतना सा पार्टिकल हमारे पास में 1000 टन कोयला अगर हम उपयोग करेंगे, जितनी बिजली हमारे पास में 1000 टन कोयले से बनेगी, उतनी जो बिजली है ना, सिर्फ इसका एक छोटा सा पार्टिकल बना सकता है यूरेनियम का। तो सबसे पहली चीज तो ये हो गई कि हमारे पास में कोई इतना ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ पर मैटर नहीं होता, मतलब यहाँ पर हम ट्रांसपोर्टेशन की इतनी आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। मतलब थर्मल जो हमारा पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है, इसमें हमारे पास में सबसे अच्छी चीज क्या होती है कि हमें भारी मात्रा में या ज्यादा मात्रा में हमें ना ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हमारे पास में कोल में देखो आपने कितनी, हाँ, कोल की ट्रेनें जाती देखी होगी आपकी जो नॉर्मल जिंदगी में, ठीक है, आप कभी भी रेलवे स्टेशन गए हो, वहां से बहुत सारी ट्रेन आए दिन गुजरती रहती है कोल्स की, लेकिन आपने कभी यूरेनियम से भरी हुई ट्रेन नहीं देखी होगी, ठीक है ना। तो ये चीज मतलब हमारे पास में थर्मल, एक तो हमारे पास में न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या फायदा हुआ हमें कि सामान्यतः हमें इतने सारे कोल की जरूरत नहीं होती, ट्रांसपोर्टेशन की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। और दूसरी बात हमारे पास में क्या होता है सामान्यतः कि जो थर्मल पावर प्लांट होता है, ठीक है, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट है, ये हमें स्पेसिफिक जगह पे बनता है, ठीक है ना। और यहाँ पे हम जो थर्मल पावर प्लांट अगर बनाते हैं सामान्यतः यूरेनियम, ठीक है, तो सामान्यतः हम जो थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है, इनमें हम पहले हमें जगह देखनी पड़ती है, लेकिन जो हम सामान्यतः न्यूक्लियर पावर प्लांट को कहीं भी सेटअप कर सकते हैं। मोस्टली तो आपने देखा होगा कि नियर अबाउट में हम सिटी में क्यों नहीं रखते। तो इसमें हमारे साथ दिक्कत क्या होती है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है इसमें रेडियो एक्टिव प्रॉब्लम होती है। इसमें क्या होता है, रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं, ठीक है। इसका ये डिसएडवांटेज है कि हमारे पास में रेडियो जो सक्रिय तत्व होते हैं। गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम हमारे साथ क्या होती है सामान्यतः
कि हमारे पास में यहाँ पे एक तरीके से हम देख सकते हैं कि तीनों जो पावर प्लांट होते हैं इनमें मेनली जो क्या डिफरेंस होता है, आपको कभी-कभी पूछ सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज किसमें सस्ता होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए वैसे तो हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट में होता है, क्योंकि वहां पे तो ट्रांसपोर्टेशन की कोई दिक्कत ही नहीं होती। हमने सीधा जो पावर प्लांट था वो कहाँ बनाया था, पहाड़ी के ऊपर बनाया था, तो पानी सीधा आ गया टरबाइन के अंदर, वहां तो हम किसी तरह का हम फ्यूल लाए ही नहीं, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास में जो अगर देखा जाए तो यूरेनियम जो हमारे पास में होता है इसको भी कोई इतना ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। ये एक तरीके सब आईटी वाले हैं क्या, ठीक है। तो जो हमारे पास में देखो इस चीज को है ना, ठीक है, ये मतलब मेन मेन जो चीजें थी आपको कि जो हमारे पास में डिफरेंस क्रिएट कर रही थी तीनों पावर प्लांट में। कभी कभी जो एग्जामिनर होता है वो तीनों पावर प्लांट के हिसाब से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि किसमें ट्रांसपोर्टेशन होता है किसमें नहीं होता। तो आपको सीधी और आसान भाषा में समझना है कि हमारे पास में एक इतना सा यूरेनियम है ना, काफी सारी बिजली बना सकता है, जितना हमारा 1000 टन जो कोल होता है वो सामान्यतः बिजली बनाता है, तो ट्रांसपोर्टेशन का कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट क्या होता है, जहां पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होती है सिर्फ वहीं बनाया जा सकता है, लेकिन जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसको हम कहीं भी बना सकते हैं, तो इसके साथ में वो भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, इसमें थोड़ी ये चाहिए होता है कि जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसमें देखो यहाँ पे हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसमें क्या क्या चीजें यूज होती हैं हमारे पास में। एक तो यूरेनियम का सामान्य तो उपयोग करते हैं, तो उसकी वजह से हमें क्या क्या, एक तो रिएक्टर वेसल के उपयोग करते हैं, ठीक है। जो रिएक्टर जिसमें कंटेनर में हम यूरेनियम को रखते हैं सामान्यतः उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में हमारे पास में क्या होती है, सामान्यतः रिएक्टर वेसल होती है, ठीक है। दूसरी बात, हम कंट्रोल रोड रखते हैं। कंट्रोल रोड का उपयोग कहाँ करते हैं, ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा क्यों उपयोग करते हैं हम कंट्रोल रोड का। देखो यहाँ पे हम दो चीजें सीखते हैं, दो चीजें समझते हैं कि जो हमारा पहली चीज आप लिखो, ठीक है, इसको मैं तो वापस से लिखा दूंगा। अभी पहले चीज ये लिख लो कि हमारा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये बेसिकली किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। देखो हमारे पास में क्या होता है, न्यूक्लियर एनर्जी होती है यूरेनियम की वजह से, एनर्जी होती है या सामान्यतः नाभिकीय ऊर्जा कह सकते हो, है ना। इसको हम क्या करते हैं, हीट एक्सचेंजर के द्वारा जो हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी से हम क्या बनाते हैं, सामान्यतः हीट एनर्जी बनाते हैं, ठीक है। मतलब इसको क्या करते हैं, सामान्यतः स्टीम करते हैं, ठीक है। हीट एनर्जी आने से हमारा जो सामान्यतः क्या होगा, हीट एनर्जी को हम किस पे अप्लाई करते हैं, टरबाइन पे। टरबाइन से हम क्या करते हैं, टरबाइन को घुमाते हैं, यानी हम सामान्यतः मैकेनिकल एनर्जी बनाते हैं। देखो मैकेनिकल एनर्जी बनाते हैं, कैसे बनाते हैं अभी मैं बताऊंगा आपको, बस इसको लिख लो, यांत्रिक ऊर्जा। देखो यांत्रिक ऊर्जा का मतलब है हमारे पास में यांत्रिक, जब हमारा टरबाइन घूमेगा, ठीक है, तो वो किस फॉर्म में बदल देगा, हमारा जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको किस में बदल देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देगा हमारे पास में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या सामान्यतः आप कह सकते हो विद्युत ऊर्जा में बदल देगा, विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। कैसे बदलेगा, ये देखो यहाँ पे ये हमारा रिएक्टर विसल है, यहाँ पे हमने क्या प्लेस किया था, यूरेनियम होता है, ठीक है। यूरेनियम से हम क्या करते हैं, सामान्यतः ये स्टीम जनरेट करते हैं। ये देखा आपने कि यहाँ से पानी आ रहा है, ठीक है, ये कंट्रोल रोड के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, जो हीट एनर्जी हुई है इससे हमारा जो स्टीम बन रहा है, स्टीम जनरेटर, इसे ये दिखा रखा है आपको, मैं येलो मार्क से कर देता हूँ, ठीक है। देखो यहां से हमारी कंट्रोल रोड थी, ठीक है, कंट्रोल रोड के द्वारा यहाँ पे पानी आ रखा है, ठीक है, फीड वाटर आ रखा है यहाँ पे, ये हमारा कौन सा हो गया, फीड वाटर, ठीक है, ये फीड वाटर हो गया। और ये फीड वाटर से हमारा क्या हो रहा है, सामान्यतः यहाँ से पानी स्टीम में बदल रहा है, ये स्टीम जनरेटर है हमारा, मतलब क्या बना रहा है, सामान्यतः वाष्प बना रहा है। जो स्टीम जनरेटर है, जो स्टीम है या यानी स्टीम को हम कहाँ पे भेज रहे हैं, ये जो हमारा टरबाइन लगा हुआ है, ठीक है, टरबाइन क्या कर रहा है, मतलब पहले हमारे पास में न्यूक्लियर एनर्जी थी, उसको हमने किसमें, हीट एनर्जी या स्टीम एनर्जी में बदला हमने, ठीक है, हीट एनर्जी भी कह सकते हो आप यहाँ पे, हीट एनर्जी में बदला। और हीट एनर्जी से हमने क्या किया, सामान्यतः
टरबाइन टरबाइन के द्वारा हमने क्या किया, यहां से स्टीम एनर्जी हमारे पास में किस फॉर्म में आ गई, मैकेनिकल ऊर्जा या सामान्यतः कह सकते हैं हम यांत्रिक ऊर्जा के रूप में आ गई हमारे पास में इस जगह से। ठीक है, और यांत्रिक ऊर्जा से हमारे पास में मैकेनिकल एनर्जी से जो हमारा जनरेटर है, जनरेटर का काम क्या होता है सामान्यतः मैकेनिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। ठीक है, तो इसका भी वही हमारे पास में जो जनरेटर का प्रिंसिपल है, अगर देखा जाए सिंपल से लैंग्वेज में, तो हमारे पास में वही है कि जो हमारे पास में यहाँ भी जनरेटर का प्रिंसिपल वही रहेगा कि टरबाइन हमें क्या देगी, सामान्यतः यांत्रिक ऊर्जा देगी, यांत्रिक ऊर्जा देगी, और इसी यांत्रिक ऊर्जा को हम किस में बदल देंगे, सामान्यतः विद्युत ऊर्जा में बदल देंगे। ये जो जनरेटर आउटपुट दे रहा है, सामान्यतः जनरेटर का काम क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, ये विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है, यानी हमारे पास में क्या आ रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है। ठीक है, ये मतलब इसका बेसिक प्रिंसिपल है कि हमारे पास में सामान्यतः क्या क्या उपयोग होता है। ठीक है, तो आपको पता रहना चाहिए कि हमारे पास में ये कंटेनमेंट स्ट्रक्चर है, ये किसका है, सामान्यतः न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। एक हमारे पास में स्टीम जनरेटर होता है, ठीक है, एक हमारे पास में कंट्रोल रोड्स होती है, एक रिएक्टर वेसल होता है, एक हमारे पास में टरबाइन होती है न्यूक्लियर पावर प्लांट में। एसएससी जेई शायद है ना इस ईयर है ना, हाँ, जो शेड्यूल है ना वो शायद सितंबर या अक्टूबर का है शायद, या शायद 23 नवंबर को पेपर है। ठीक है, तो एसएससी जेई का नोटिफिकेशन ज्यादा दिन पहले नहीं आता आपको, मे बी उसके जो वैकेंसी है, जैसे नवंबर में पेपर होना है तो उसके 3 to 4 मंथ्स पहले मिले, मतलब वही मई जून के बाद आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है ना। हाँ देखो, तो इसमें भी हमारे पास में क्या हो गया, मेन जो हम काम करते हैं, ठीक है, वो हम करते हैं स्टीम पे। ठीक है, मतलब स्टीम से टरबाइन को घुमाते हैं जनरली। ठीक है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टीम टरबाइन हम सामान्यतः उपयोग करते हैं किसमें भी, थर्मल पावर प्लांट में भी। यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी जो टरबाइन है वो सामान्यतः स्टीम वाली यूज करें, मतलब स्टीम के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, सामान्यतः जो हमारी टरबाइन है इसको घुमा रहे हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझनी चाहिए। न्यूक्लियर एनर्जी में अब देखो, न्यूक्लियर एनर्जी का हमारे पास में दो तरीका का रोल होता है। एक जो आप अपनी जिंदगी में पर डे देखते हो, मतलब पर डे का मतलब डेली आपको देखने को मिलता है। ठीक है, एक तो हमारे पास में होता है नाभिकीय संलयन, मतलब दो तरीके से एनर्जी आपको देखने को मिलती है। जो न्यूक्लियर एनर्जी है ये हमको दो तरीके से देखने को मिलती है। ठीक है, ये हमारे पास में दो तरीके से कैसे देखने को मिलती है, इसके दो प्रोसेस होते हैं। यहाँ पे मैं लिखा था कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, इनको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट वर्क करता है। न्यूक्लियर एनर्जी के बेसिकली दो टाइप होते हैं हमारे पास में। एक तो होता है जिसे हम कहते हैं सामान्य अभिक्रिया में, आपने 9th या 8th में पढ़ा होगा या 10th में पढ़ा होगा कि हमारे पास में दो चीजें होती है। एक तो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होती है, सामान्यतः आपने कभी पढ़ा हो। ठीक है, इसको हम कहते हैं फ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, और इसको हम कहते हैं फिजन। ठीक है, मतलब आपको अगर हिंदी में समझना है तो वो ज्यादा अच्छे से समझना है कि हमारे पास में एक तो होता है संलयन और एक होता है हमारे पास में विखंडन। वो कैसे होता है, देखो संलयन का प्रयोग आप अपने अगर डे टू डे लाइफ में, मैं आपको सबसे सीधा एग्जांपल दूं तो वो आपको देखा होगा, आपने कभी परमाणु बम देखा होगा, परमाणु बम। ये इसका जो संलयन का एक तरीके से हमारे पास में एग्जांपल है, या एटॉमिक बम। ठीक है, तो एक तो हमारे पास में एटॉमिक बम देखा होगा, आपने कभी सुना हो कि जापान में अमेरिका ने हमला किया था। ठीक है, तो वहां पे आज भी बच्चे है ना विकलांग पैदा होते हैं कभी कभार, कभी उनका ऐसा रहता है कि जब उनका बर्थ होता है तो किसी का हाथ ऐसे ही है टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, तो वो किस वजह से जो सामान्यतः रहता है, एटॉमिक बम की वजह से रहता है। किस वजह से रहता है, ये इसके बारे में देखो। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कुछ।
देखो इस तरीके से प्रोसेस होता है इसका। ये हमारे पास में न्यूक्लियर की चेन रिएक्शन है। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, इसे चेन रिएक्शन कह सकते हो। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, देखो ये हमारे पास में क्या है, सबसे पहले एक तरीके से यूरेनियम सपोज कर लो, ठीक है, यूरेनियम कह लो, या आप कह सकते हो इसको, हाँ यूरेनियम 235 ले लो आप, 235। देखो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारे पास में ऐसी अभिक्रिया होती हैं, ठीक है, न्यूक्लियर जब भी हम रिएक्शन करवाते हैं तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास में जो भी यूरेनियम का जो भी पार्टिकल है ना, ठीक है, इस पे हम क्या करते हैं सामान्यतः एक न्यूट्रॉन, ठीक है, एक न्यूट्रॉन अप्लाई करते हैं, ठीक है, एक न्यूट्रॉन अप्लाई करने से जैसे ही हमने इसमें एक न्यूट्रॉन अप्लाई किया, ठीक है, तो ये क्या करेगा सामान्यतः दो पार्टिकल्स में डिवाइडेड हो जाएगा, ठीक है, ये भी हमारे पास में यूरेनियम हो गया और ये भी हमारे पास में यूरेनियम हो गया, ठीक है, यहां से हमारे पास में 3 न्यूट्रॉन और निकलते हैं, ठीक है, 3 न्यूट्रॉन और निकलते हैं। जब हमने इस पे अप्लाई किया यूरेनियम 235 पे, तो जो हमारा सामान्यतः क्या हुआ कि हमारे पास में दो भागों में डिवाइड हो गया, ठीक है, एक यूरेनियम ये, एक यूरेनियम ये, ठीक है, फिर ये वापस से जो तीनों न्यूट्रॉन है ये वापस से दोनों पे अप्लाई होंगे, मतलब जो हमारे पास में दो आए थे इन पे अप्लाई होंगे, ठीक है, तो हमारे पास में फिर ये भी हमारे पास में क्या हो जाएगा सामान्यतः दो में डिवाइड हो जाएगा और ये भी हमारे पास में दो पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाएगा, एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है, तो ये भी हमारे पास में दो पार्टिकल में डिवाइड हो गया और ये भी हमारे पास में दो पार्टिकल में डिवाइड हो गया, ठीक है, फिर ऐसे ही ये चेन रिएक्शन अनलिमिटेड चलती रहेगी जब तक कि इसको रोका नहीं जाएगा। मतलब समझ रहे हो आप कि इसका जो चेन रिएक्शन है वो हीट की एनर्जी कैसे प्रदान करती है कि हमने एक यूरेनियम का जो हमारे पास में था, तत्व था, एलिमेंट था, ठीक है, उस पे हमने क्या किया, एक न्यूट्रॉन अप्लाई किया। न्यूट्रॉन तो समझते हो ना, जिसपे कोई चार्ज नहीं होता, शायद मैंने जो हमारी पहली क्लास थी उसमें बताया था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में, ठीक है, ये हमारे पास में क्या था, सबसे पहले न्यूट्रॉन था, ठीक है, तो न्यूट्रॉन हमने जब यूरेनियम पे अप्लाई किया, जो ये हमारा यूरेनियम तत्व है, ठीक है, यूरेनियम तत्व है, तो इसने क्या दिया कि जैसे ही हमने यूरेनियम पे अप्लाई किया तो हमारे पास में दो एलिमेंट आए यूरेनियम के और तीन न्यूट्रॉन आए, दो दो तो यूरेनियम के तत्व आएंगे हमारे पास में और तीन हमारे पास में क्या आएंगे सामान्यतः न्यूट्रॉन आएंगे। इस चीज को याद रखना, मतलब जब भी हर बार अगर हम क्या करेंगे सामान्यतः न्यूट्रॉन आएंगे, कैसे आएंगे कि जैसे हमारे पास में ये यूरेनियम 235 है, ठीक है, इस पे हमने क्या किया, ये न्यूट्रॉन का टक्कर करवा दी, ठीक है, टक्कर करवाने से हमारे पास में दो एलिमेंट आ गए और दो एलिमेंट से भी हमारे पास में क्या आ जाएंगे सामान्यतः फिर वापस से तीन न्यूट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है, फिर तीन न्यूट्रॉन आ गए हमारे पास में, फिर तीन न्यूट्रॉन आ गए, यहां भी हमारे पास में क्या हुआ, सेम प्रोसीजर हुआ, ऐसे बढ़ते बढ़ते ये वापस ये चेन रिएक्शन चलती रहेगी, ठीक है। अब इस चेन रिएक्शन को अगर ये कंटिन्यू चलती रही तो इतना बड़ा बूम स्फोट हो जाएगा जिसकी कोई मतलब आप अनलिमिटेड कह सकते हो कि इतनी एनर्जी होती है इसके अंदर, जो कि हमने कहां पे देखा था कि अमेरिका ने जो हमला किया था, ठीक है, वो उसका एग्जाम्पल था, जो हिरोशिमा पे जापान पे हमला जो किया था, ठीक है, जापान पे जो हमला किया था वो किसका जो पार्ट था, अगर ये रिएक्शन कंटिन्यू चलती जाए, इसको रोका नहीं जाए, ठीक है, नाभिकीय फ्यूजन कहते हैं इसको, ठीक है, मतलब अनकंट्रोल्ड रिएक्शन को अगर हम कहें कहें सामान्यतः आपने देखा होगा तो उसको क्या कहेंगे सामान्यतः, ये भी हमारे पास में किसका पार्ट होता है, न्यूक्लियर एनर्जी का, जो न्यूक्लियर जो बॉम्ब बनाते हैं वो हम यही होता है हमारे पास में। लेकिन जो हमारे पास में यहाँ पे जो हम उपयोग करते हैं, क्योंकि हमें इतना बड़ा विनाश काम तो करना नहीं है बिजली बनाने के चक्कर में, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोल रोड का उपयोग करते हैं। ये जो कंट्रोल रोड आपको दिख रही है यहाँ पे, हम जो कंट्रोल रोड लगाते हैं ये किस लिए लगाते हैं, ये इसीलिए हम सामान्यतः उपयोग करते हैं, ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं सामान्यतः मॉडरेटर का उपयोग करते हैं। मॉडरेटर का क्या काम होता है बेसिकली, देखो
यहां पे हम जो टक्कर करवाते हैं ना, यहां पे जब हम टक्कर करवाते हैं ना, तो जो न्यूट्रॉन की जो गति है ना, न्यूट्रॉन की गति बहुत तीव्र रहती है, तीव्र रहती है, तीव्र गति, या आप कह सकते हो सिंपल सी लैंग्वेज में अगर आप कहो तो फास्ट स्पीड रहती है। ठीक है, फास्ट स्पीड रहती है, तो यहां पे टक्कर होने के बाद में हम यहां पे क्या करेंगे, सामान्यतः मॉडरेटर का उपयोग करेंगे इस रिएक्शन में। ठीक है, मॉडरेटर का मतलब, आप कहने का मतलब है कि जो हमारे न्यूट्रॉन है इनकी गति को धीमी करना। ठीक है, मतलब मॉडरेटर का क्या काम रहेगा, सामान्यतः न्यूट्रॉन की गति को धीरे करना, ये काम रहेगा हमारे पास में, किसका, मॉडरेटर का काम रहेगा। ठीक है, मतलब जो न्यूट्रॉन की जो गति को अगर आप देखा जाए सिंपल सी लैंग्वेज में, तो धीमी कौन करेगा, हमारा मॉडरेटर करेगा। ठीक है, मॉडरेटर के रूप में क्या करेंगे सामान्यतः, देखो मॉडरेटर के रूप में सामान्यतः किसका उपयोग करते हैं हम, हमारा जो ग्रेफाइट हो गया, भारी पानी हो गया, ठीक है, D2O, मतलब अगर आप देखा जाओ तो 10,000 लीटर में 1 लीटर पानी एकमात्र ऐसा होता है जो भारी पानी होता है। ठीक है, और जो ये यूरेनियम जो हम यूज करते हैं ना, ये प्योर यूरेनियम नहीं होता। प्योर यूरेनियम में तो हमारे पास में वो, मतलब अगर मैं दो तरीके से कहूं कि यहाँ पे मेरे पास में, यहाँ पे मैं ये कह लूं कि मेरे पास क्या होता है, सामान्यतः दो तरीके का यूरेनियम होता है, यूरेनियम 235 सेम, ठीक है, यूरेनियम 235, जिसमें एक में जो मात्रा है सामान्यतः वो कितनी है मेरे पास में, 95% यूरेनियम में एनर्जी है सपोज करो। ठीक है, और एक जो यूरेनियम है 235 सेम यूरेनियम है। ठीक है, ये जो है यूरेनियम, इसमें मेरे पास में क्या है, 0.7% न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, तो मेरे से कहा जाए कि आपको सपोज करो कि या आपसे कह दिया जाए कि मैं कह दूं कि इन दोनों यूरेनियम में से हम एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट में कौन से यूरेनियम का उपयोग करना चाहिए, तो आपका जवाब होगा यूरेनियम 95%, लेकिन नहीं। ठीक है, क्यों नहीं, क्योंकि इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, इसको कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, तो यूरेनियम हम जितनी कम एनर्जी के साथ होगा ना, क्योंकि इतना ही हम सामान्यतः उपयोग करते हैं, तो यूरेनियम ऐसा चूज करना है जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी कम हो। ठीक है, वो यूरेनियम नहीं जिसके हमारे पास में जो, जिसकी अगर चेन रिएक्शन को हम कंट्रोल भी करना चाहे ना, तो कंट्रोल नहीं कर पाए, तो हम जो जनरली जिस यूरेनियम का उपयोग करते हैं उसमें न्यूक्लियर एनर्जी कितनी होती है, 0.7% के आसपास होती है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए, जो हम ये सबसे बेस्ट रहेगा हमारे लिए, अगर हमको उपयोग करना है कि कौन सा न्यूक्लियर एनर्जी उपयोग करनी चाहिए, तो हमको सामान्यतः यूरेनियम 235 यूज करना चाहिए, जिसमें एनर्जी हो हमारे पास में 0.7। ठीक है, तो आपको समझ में ये आना चाहिए कि हमारे पास में न्यूक्लियर जो पावर प्लांट है वो हमारा जनरली सामान्यतः वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास में देखा जाए तो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें एग्जामिनर पूछता है कि एक तो हमारे पास में न्यूक्लियर एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बनाने के लिए हम कौन से प्रोसेस का उपयोग करते हैं, तो यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या आप ऐसा कह सकते हो कि जो हम इलेक्ट्रिकल न्यूक्लियर पावर प्लांट में दिस प्रोसेस is used for nuclear पावर प्लांट, मतलब जो न्यूक्लियर फिजन का प्रयोग सामान्यतः कहां पे करते हैं, हम सामान्यतः न्यूक्लियर पावर प्लांट में करते हैं। ठीक है, और यहां पे आप लिख लीजिए कि मॉडरेटर का काम क्या होता है, इसमें यहां पे मॉडरेटर भी हम सामान्यतः उपयोग करते हैं। मॉडरेटर के रूप में पहले तो ये लिख लीजिए, मॉडरेटर का काम, मॉडरेटर का कार्य न्यूट्रॉन की तीव्र गति को धीमी या स्लो करने
का कार्य होता है, जिसके लिए सामान्यतः ग्रेफाइट या ग्रेफाइट, ठीक है, भारी पानी जिसे हम सामान्यतः क्या कहते हैं, कभी कभार फॉर्मूला आ जाए D2O का उपयोग किया जाता है, ठीक है। मतलब हम सामान्यतः किसका उपयोग करते हैं सर? मैं ITI के बाद डिप्लोमा कर रहा हूँ। ओके हाँ विनय बोलो। ठीक है, हाँ तो ITI के बाद डिप्लोमा कर रहा हो, ये तो अच्छी बात है ना कि आपने प्रोग्रेस की अपनी जिंदगी में और आगे करोगे। बताओ विनय। देखो विनय, ITI डिप्लोमा अपेयरिंग के बाद कोई फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल, ठीक है। जितने भी तुम्हारे मतलब तुम्हारी ITI तो कंप्लीट हो ही गई है ना बेसिकली, ठीक है। तो अब जो आगे ITI लेवल पे जितने भी फॉर्म निकलते हैं ना, मेंटेनर का हो गया, ALP का हो गया, ठीक है, ये सब फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। टेक्नीशियन का हो गया ठीक है, ये सब फॉर्म आप फिल कर सकते हो और एग्जाम भी दे सकते हो, ठीक है। और अगर आपका डिप्लोमा का फाइनल ईयर चल रहा है, ठीक है, तो आप सारे फॉर्म JEE तक के फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, आप नोटिफिकेशन को अच्छे से देखना, कभी ऐसा होता है कि जो डिप्लोमा अपेयरिंग भी मांगता है, ठीक है। बहुत सारे जो बॉडी होती हैं जो कंडक्ट करवाती हैं, वो क्या करती हैं सामान्यतः कि आपको अपेयरिंग भी आपसे मांगती है, ठीक है। मतलब आप अपेयरिंग हो, मतलब मांगती हैं कभी कभार, ठीक है। तो मॉडरेटर का हो गया हमारे पास में, ठीक है ना। हाँ, तो ये हमारे पास में क्या देखा था हमने कि हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, ठीक है। इसमें जो हमारे पास में यहाँ पे विशल में हीट जो रिएक्टर विशल होता है, ठीक है। तो जो इसमें चेन रिएक्शन चलती है, वो क्या चलती है, एक तरह से ऐसी चेन रिएक्शन चलती है कि जो हमारे पास में अगर हम नहीं रोकें, उसको कंट्रोल नहीं करें, तो वो बहुत बड़ा विनाश कर दे हमें, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें जो प्रोसेस का उपयोग करते हैं, वो सामान्यतः क्या करते हैं, कंट्रोल्ड रिएक्शन का उपयोग करते हैं, मतलब एक तरीके से जिसको हम कंट्रोल कर सके। इसीलिए हम यूरेनियम की जो क्वांटिटी है उसका सामान्यतः कम यूज करेंगे, ठीक है। यूरेनियम का हम जो 95% वाला है वो भी हम सामान्यतः उपयोग कर सकते थे, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ में कि हम अगर उसको उपयोग करेंगे सामान्यतः, तो हमारे पास में एनर्जी तो बहुत ज्यादा आ जाएगी, लेकिन उसको कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम उसको सामान्यतः क्या करते हैं, इसी को उपयोग करते हैं, ठीक है। तो होप सो ये प्रोसेस मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर मैं रिवाइज करवा देता हूं आपको कि जो हमारे पास में सामान्यतः आपको कुछ पावर प्लांट ऐसा दिखाई सा देगा, जिसका जो मेन इक्विपमेंट है वो आपको ऐसे ऐसे दिखाई देंगे। देखो मेन इक्विपमेंट हम क्या क्या यूज करते हैं, जो हमारा एक कंटेनमेंट स्ट्रक्चर है सामान्यतः, जिसको हम सामान्यतः क्या कहते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर भी कहते हैं। ये हमारा पास में सबसे ज्यादा जो मेन जो चीज होती है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर आपको हर पावर प्लांट में देखने को मिलेगा। ये जो कंटेनमेंट स्ट्रक्चर है, ये ज्यादातर हमारे पास में सीमेंट सीमेंट
या कंक्रीट टाइप का जो हमारे पास में मिलेगा, इसकी जो हम सामान्यतः लेते हैं ये 2 मीटर थिकनेस के आसपास होती है, यानी सामान्यतः ये 6 जो सामान्यतः हम ये कहेंगे कि 2 मीटर या के आसपास होती है, मतलब कम भी हो सकती है, वेरी भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आप कितनी कैसा डिजाइन कर रहे हो। ठीक है, दूसरा हमारे पास में यहाँ पे हम क्या करते हैं सामान्यतः जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर के बाद में हमारा जो सेकंड एलिमेंट आता है वो आता है हमारे पास में कंट्रोल रोड। कंट्रोल रोड हम सामान्यतः देखा जाए तो बोरोन की वगैरह की कंट्रोल रोड का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में जो चेन रिएक्शन होती है इसको कंट्रोल करने में काम आती है। ठीक है, तो दूसरा जो एलिमेंट होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में वो सामान्यतः हम क्या उपयोग करते हैं, जो कंट्रोल रोड होती हैं वो सामान्यतः उपयोग करते हैं। ठीक है, एक हम जो हमारा हीट एक्सचेंजर कह लो इसको या स्टीम जनरेटर कह लो, एक ही बात है। ठीक है, अलग अलग टर्म में अलग अलग चीजें कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में स्टीम जनरेटर होता है। ठीक है, या इसको सामान्यतः हम हीट एक्सचेंजर भी कहते हैं, इसका उपयोग करते हैं। ये हमारे पास में क्या होता है सामान्यतः कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है, जो वाटर सामान्यतः हीट होता है उसको सामान्यतः किसमें कन्वर्ट करता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हीट एनर्जी को हम कहां पे देते हैं सामान्यतः, जो हमारा तीसरा एलिमेंट होता है वो होता है सामान्यतः टरबाइन। ठीक है, इसमें सामान्यतः कौन सी टरबाइन का उपयोग करते हैं, स्टीम टरबाइन का उपयोग करते हैं। जैसे हमारे पास में आपने देखा था हाइड्रो इलेक्ट्रिकल जो हमारा हाइड्रो पावर प्लांट था उसमें मैंने आपको टरबाइन दिखाई थी, वो दूसरी वाली टरबाइन का यूज कर रहे थे हम सामान्यतः। यहाँ पे हम कौन सी टरबाइन का यूज करेंगे, थर्मल और स्टीम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है दोनों में आप स्टीम टरबाइन का उपयोग करेंगे। ठीक है, है ना। तो ये हम टरबाइन का उपयोग करते हैं, वो सामान्यतः हमारा जनरेटर कनेक्ट रहता है, ये हमारा सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये हमारा जो हम हमारा पार्ट था मशीन में, वो मशीन में हमने पार्ट इसीलिए पढ़ा था कि ताकि बाद में चीजें हमेशा आसानी से समझ में आ जाए कि जो जनरेटर का प्रिंसिपल होता है या जनरेटर जो हमारा काम करता है वो हमारा कैसे काम करता है और किस लिए हम सामान्यतः उसका उपयोग करते हैं। तो जनरेटर का काम क्या होता है सामान्यतः, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना। मतलब टरबाइन हमारी घूमी, उसके साथ में ये जो साफट जुड़ी हुई है, देखो ये साफट जुड़ी हुई है, तो ठीक है टरबाइन घूमी तो हमारा जो जनरेटर है इसका जो सामान्यतः एक तरीके से हमारा जनरेटर भी घूमेगा, घूमेगा तो हमारे पास में जनरेटर का काम क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। तो ये सामान्यतः हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी यहां से जनरेट हो जाएगी, यहां से हमारे पास में सब स्टेशन पे आ जाएगी और सब स्टेशन से एक तरीके से ये हमारा सब स्टेशन ही हुआ। ठीक है, सब स्टेशन से हमारा जो होम है यहां तक हम सामान्यतः जो बिजली की सप्लाई कर देंगे, एक तरीके से ये हमारे घर तक सप्लाई आ जाएगी। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से हमारे पास में देखा जाए तो हमने इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है उसका प्रोसेस जाना कि हमारे पास में क्या क्या सामान्यता होता है। ठीक है, ये तो था हमारा सिर्फ जो बेसिक ओवरव्यू देखा जाए कंस्ट्रक्शन वाइज कि हमारा थर्मल पावर प्लांट कैसा होता है। अब देखो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या पढ़ा था हमने कि हम सामान्यतः क्या करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी को उष्मा ऊर्जा ऊर्जा में उष्मा ऊर्जा लिख सकते हो क्या, उष्मीय ऊर्जा, और इसको हम क्या करते हैं सामान्यतः मैकेनिकल या यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं सामान्यतः। ठीक है, उसको यांत्रिक ऊर्जा को हम सामान्यतः किसमें चेंज करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। ठीक है, इसमें हम दो तरीके के एलिमेंट यूज करते हैं, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 235, जिसमें अगर हमारे पास में जो अगर न्यूक्लियर की मात्रा हमारे पास में 0.7% है, ठीक है, तो उसी को हम सामान्यतः उपयोग करेंगे। फिर आता है हमारे पास में प्रोसेस। देखो न्यूक्लियर की जो एनर्जी का प्रोसेस है वो दो तरीके से होता है हमारे पास में, एक तो फ्यूजन प्रोसेस होता है और एक फिजन प्रोसेस होता है। ठीक है, फ्यूजन के द्वारा हमारे पास में एटॉमिक बॉम्ब हो गया। ठीक है, और एक हमारे पास में अगर फ्यूजन का एक प्रोसेस है वो सिंपल सा, वो हमारे पास में जो सन है वो हमारा भी वो भी फ्यूजन का प्रोसेस है। ठीक है, वो भी मतलब देखो आप दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जो हमारा टेम्परेचर है वो बढ़ ही रहा है ना धीरे धीरे करके, मतलब वो कंट्रोल रिएक्शन जो चल रही है वो सामान्यतः बहुत तेजी से चल रही है। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा आपकी गर्मी आए दिन बढ़ती जा रही है। मतलब पहले एक टाइम था जब 50 डिग्री टेम्परेचर कभी होता नहीं था, लेकिन आज के टाइम पे आपने देखा 50 डिग्री तो नॉर्मल टेम्परेचर हो गया। हर कोई प्रिडिक्ट करता है मतलब इस साल हो सके और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए। ठीक है, तो वो एक जो चेन प्रोसेस का ही सिस्टम है। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या कौन सी वाली थी, देखो ये वाली तो हमारे पास में कौन सी, अगर एक तरीके से देखा जाए तो अनकंट्रोल्ड रिएक्शन, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन या चेन रिएक्शन या अनियंत्रित अभिक्रिया।
ये हमारे पास में कौन सी होती है सामान्यतः, जो विखंडन हम यूज करते हैं सामान्यतः, ये नियंत्रित करते हैं। यहाँ पे जो हम नियंत्रित अभिक्रिया का उपयोग करते हैं या कंट्रोल रिएक्शन का उपयोग करते हैं सामान्यतः, ठीक है, नियंत्रित अभिक्रिया का सामान्यतः उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम मॉडरेटर का उपयोग करते हैं। ये हमारा मॉडरेटर हो गया। ठीक है, मॉडरेटर के लिए हम किस किस का उपयोग करते हैं सामान्यतः, हमारा ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं सामान्यतः, और जो भारी पानी है D2O। ठीक है, मतलब ये D2O भी आपको पता है कहां पे मिलेगा, जहां पे हमारे पास में जो समुद्र है, ठीक है, समुद्र में हमारे पास में ऐसे अगर वहां पे से 1000 लीटर पानी निकालेंगे ना, उसमें से ओनली 1 लीटर जो पानी है वो एक तरीके से हमारे पास में D2O मिलेगा, मतलब भारी पानी मिलेगा। इतना मुश्किल से मिलता है। ठीक है, मतलब एक तरीके से आप सपोज कर लो ना, 10,000 लीटर पानी में से अगर समुद्र के पानी में से सिर्फ 1 लीटर पानी निकल रहा है तो कितना मुश्किल सा निकल रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास में सामान्यतः क्या होता है, D2O मिलता है, यानी भारी पानी मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद में आते हैं कि जो हमने इसकी कंट्रोल रिएक्शन है वो कैसे होती है। सबसे पहले हमारे पास में यूरेनियम होता है। यूरेनियम में हम एक न्यूट्रॉन तीव्रता से टक्कर करवाते हैं, उससे हमारे पास में क्या मिलता है, 2 यूरेनियम के पार्टिकल्स मिलते हैं और 3 न्यूट्रॉन मिलते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास में यूरेनियम का जो पार्टिकल आता है उससे सेम वही प्रोसेस होगा, फिर हमने न्यूट्रॉन की टक्कर होती है। ठीक है, ऑटोमेटिक, और फिर हमारे पास में 3 जो न्यूट्रॉन मिलते हैं। ठीक है, फिर ऐसे चेंज चलता रहता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारे पास में ये जो दो न्यूट्रॉन है ना, ये जो 2 न्यूट्रॉन बचे हैं, ठीक है, ये जो न्यूट्रॉन बच रहे हैं, ये अगर वापस से इन्हीं से टकराने लग गए तो हमारे पास तो जो एक तरीके से अगर सिंपल सी लैंग्वेज में हम कहें तो ये तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर देंगे, क्योंकि बार बार टकराएंगे इससे तो फिर 2 निकलेंगे। ठीक है, मतलब 2 एलिमेंट और निकलेंगे। सपोज करो यार, इससे भी 2 निकल रहे, इससे भी 2 टकरा रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ से 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं फिर वो वापस 2 फ्री हो गए, फिर वो वापस इससे भी टकराएंगे, फिर वापस 2 होंगे। ऐसे तो ये चेन रिएक्शन अनलिमिटेड होती चल जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको इसकी जो गति है उसको स्लो करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं सामान्यतः, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें रिएक्टर इसका उपयोग करते हैं। देखो मैं आपको एक चीज और दिखा दूं, यहाँ पे देखो, ये देखो, ये देखो, हमारे पास में सेम क्या हुआ, हमारे पास में था यहाँ पे, आप देखो, ये हमारे पास में क्या है, यूरेनियम 235। ठीक है, हमने क्या कर दिया, ये हमारा न्यूट्रॉन हो गया, ये हमारा न्यूट्रॉन है। ठीक है, टक्कर खाई, ठीक है, एनर्जी रिलीज करी यहाँ पे, ऊर्जा, हमारा सामान्यतः क्या आ गया, ऊर्जा आ गया। ठीक है, यहां से हमारे पास में फिर वापस से क्या हो गया, सामान्यतः 2 जो लाइटर एलिमेंट निकले, मतलब ये तो हमारे पास में एक हेवी एलिमेंट था, इसको 2 पार्ट में टूट गया। ठीक है, एक हमारा जो एक एलिमेंट तो हमारा ये निकला, ठीक है, एक एलिमेंट ये निकला, और ये वापस से हमारे पास में क्या आ गया, न्यूट्रॉन आ गया। ठीक है, ये हमारा न्यूट्रॉन आ गया, तो फिर वापस से इससे इससे जो ये लाइटर एलिमेंट था, इससे छोटा एलिमेंट निकलेगा, ऐसे टक्कर चलती जाएगी, और ये जो हमारे छोटे से छोटा एलिमेंट चलता जाएगा और वापस से न्यूट्रॉन रिलीज होता जाएगा। मतलब आप खुद ही देखो यार, एक बार आप खुद दिमाग लगाए देखो इस डायग्राम को। ठीक है, मतलब एक सबसे पहले हमारे पास में न्यूट्रॉन था, उससे टकराया। ठीक है, फिर हमारे पास में 2 हल्के तत्व निकले, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में क्या हुआ, फिर वापस से न्यूट्रॉन आया, फिर जो ये एलिमेंट है इससे वापस टकराएगा ये वाला एलिमेंट, ऐसे लाइटर से लाइटर हमारे पास में ये चेन रिएक्शन चलती चल जाएगी। ठीक है, तो इसको देखो और इसको समझो कि हमारे पास में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कैसे काम करता है। मतलब अब इसके लिए हम क्या करते हैं सामान्यतः, कंट्रोल रोड के रूप में हम क्या करते हैं, बोरोन का भी सामान्यतः उपयोग करते हैं। ठीक है, मतलब कंट्रोल जो रोड है उसके रूप में हम सामान्यतः इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं सामान्यतः, बोरोन का उपयोग करते हैं। देखो
इस चीज को समझते हैं। ये तो समझ में आ गया ना आपको कि सामान्यतः हमारे पास में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन, जो न्यूट्रॉन है वो काफी सारे हो जाएंगे, तो उससे हमारे पास में जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी और वो एक बहुत बड़ा विनाश का कारण बन सकती है। ठीक है, तो इसका हम सामान्यतः क्या उपयोग करते हैं, यहाँ पे देखो आप, ये हम सामान्यतः क्या उपयोग कर रहे हैं, कंट्रोल रोड उपयोग कर रहे हैं यहाँ पे, इसको, ये कंट्रोल रोड्स हैं, ये सामान्यतः हम उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल रोड अगर देखा जाए तो हम सामान्यतः किस लिए, बोरोन के लिए उपयोग करते हैं। मतलब ऐसी जो हमारी कंट्रोल रोड होती है, ये जो रोड दिखाई दे रही है आपको, ये सामान्यतः कंट्रोल रोड, जब इनको नीचे की तरफ हम क्या करते हैं, ये जो ऊपर से है यहाँ पे दिख रही है आपको, ठीक है, ये जो कंट्रोल रोड है तीनों चारों, ठीक है, ये क्या करती है, जैसे ही इनको नीचे की तरफ हम करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या करती है सामान्यतः, जो न्यूट्रॉन है इनको क्या करती हैं, सोख लेती हैं। ठीक है, जो मतलब यहाँ पे न्यूट्रॉन जो उपस्थित हैं इस जो हमारे पावर प्लांट में, जो इसमें रिएक्टर में, ठीक है, इनको क्या करती हैं, जो एक्स्ट्रा जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन हो रखे हैं, सॉरी, ठीक है, तो जो बहुत ज्यादा न्यूट्रॉनों को ये क्या करती है सामान्यतः सोख लेती है, तो हम क्या करते हैं सामान्यतः कंट्रोल रोड का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए ये चीज, जो कंट्रोल रोड होती हैं, या ऐसा लिख दो, हाँ, नियंत्रित छड़ या कंट्रोल रोड के रूप में बोरोन और कैडमियम का उपयोग करते हैं। ठीक है, हम किस किस का उपयोग करेंगे, सामान्यतः बोरोन और कैडमियम की रोड का उपयोग करेंगे। दूसरा इसका जो काम होता है, ठीक है, कंट्रोल रोड का उपयोग या नियंत्रित छड़ का उपयोग, करके अतिरिक्त न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेती है। मतलब जो कंट्रोल रोड है, ठीक है, इसका हमारे पास में सामान्यतः काम क्या होता है कि देखा जाए तो ये क्या करती हैं सामान्यतः अवशोषित कर लेती हैं, नियंत्रित छड़ का उपयोग करते हैं, या सामान्यतः जो कंट्रोल का रोड का उपयोग करते हैं सामान्यतः, तो इससे हमारे पास में जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, उनको क्या करता है, ये सामान्यतः अवशोषित कर लेती हैं। ठीक है ना। ठीक है, तो ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि जो हमारे पास में जो कंट्रोल रोड है, ठीक है, इसका काम क्या होता है, हमारा जो पावर प्लांट है ये बेसिकली काम कैसे करता है। ठीक है, तो मेन चीजें आप ध्यान रखना इसमें, जो एक तो आपका जो एग्जामिनर है, ठीक है, वो ज्यादातर किसके बारे में पूछता है कि जो हमारे पास में इक्विपमेंट जो यूज करते हैं सामान्यतः हम, ठीक है, एक तो कभी कभार उनके बारे में पूछ लिया जाता है कि जो हमारे पास में
न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसमें हम किस-किस का उपयोग करते हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए कि जो हम सामान्यतः क्या-क्या करते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर करते हैं, हीट एक्सचेंजर करते हैं, कंट्रोल रोड करते हैं, ठीक है? टरबाइन का उपयोग करते हैं, जनरेटर का उपयोग करते हैं, एक कंडेंसर होता है, इसका उपयोग करते हैं, दैट्स इट। बस इतना ही हम सामान्यतः उपयोग करते हैं इसमें, है ना? दूसरा हमारे पास में क्या होता है सामान्यतः इसमें चेन रिएक्शन होती है, तो चेन रिएक्शन हमारे पास में कौन से प्रोसेस से होती है? फ्यूजन से होती है, फिजन से होती है। तो आपको जो सामान्यतः याद रखना है, वो याद ये रखना है कि हमारे पास में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसमें हम कौन सी प्रोसेस का उपयोग करते हैं सामान्यतः? विखंडन का उपयोग करते हैं। इसका इंपॉर्टेंट याद रखना। कभी-कभार एग्जामिनर यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सामान्यतः हम कौन से प्रोसेस का यूज करते हैं जो हमारे पास में न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, ठीक है? तो न्यूक्लियर फिजन का प्रयोग करते हैं या विखंडन प्रक्रिया होती है, इसका सामान्यतः उपयोग करते हैं। इसमें सबसे प्रोसेस क्या होता है? बस वही हमारा हमारा जो यूरेनियम होता है, एक न्यूट्रॉन अप्लाई करते हैं, फिर वो 2 भागों में बढ़ जाता है, टूट जाता है, फिर उससे 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, वो आपस में टकराते हैं, फिर वापस से 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। ऐसे हमारी जो चेन रिएक्शन है वो चल जाती है, लेकिन हम इस चेन रिएक्शन को रोकने के लिए 2-3 चीजों का उपयोग करते हैं सामान्यतः। एक हमारे पास में कंट्रोल रोड हो गया, और कंट्रोल रोड का उपयोग क्यों करते हैं हम सामान्यतः? उसमें हम क्या करते हैं, कैडमियम और बोरॉन की छड़ लगा देते हैं, जो हमने यहाँ पे लगाई हुई है, ठीक है? इसको जैसे ही हम नीचे करते हैं, ठीक है? तो यहाँ यहाँ पे हमने जो ये कैडमियम की जो छड़ लगाई है कंट्रोल रोड के रूप में, यहाँ पे कौन-कौन सी छड़ का उपयोग करते हैं सामान्यतः हम? बोरॉन हो गया हमारा और कैडमियम हो गया। कैडमियम हो गया। ये 2 प्रकार की छड़ हम सामान्यतः उपयोग करते हैं। इनके उपयोग करने से क्या होता है कि जो जैसे ही ये छड़ मैं नीचे करूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन हुए हैं, मतलब एक बार टक्कर करवाने से हमें 3 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन मिलता है। उन न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने का काम कौन करती है सामान्यतः? जो हमारी कंट्रोल रोड होती हैं, ये सामान्यतः इसका उपयोग करती है, मतलब अवशोषित कर लेती है, ठीक है? बस यही हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट का काम होता है, और ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है? और अगर आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो लाइक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही।